हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर बात करेंगे यूएई वर्क वीज़ा से रिलेटेड एक बड़े और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, एक प्रैक्टिकल वर्क वीज़ा अभी जो इस समय पे सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ये जो वीज़ा है ये इंडियन नेशनलिटी के एक कैंडिडेट का है। ऐसा नहीं है कि इंडियंस के वीज़े में प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम इस समय पर हो रही है। चाहे आप किसी भी नेशनलिटी के हो, किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी प्रोफेशन के हो, आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, चार बार वीज़ा जो है उसको अप्लाई किया गया, लेकिन चारों बार वीज़ा जो है रिजेक्ट हो गया। कैंडिडेट जो है वो मिड प्रोफेशन लेवल का, यानी कि स्किल्ड कैटेगरी में ही मिड प्रोफेशन लेवल का, जिसमें अभी इस समय पे इंडियंस का ईजिली वीज़ा निकल रहा है, यानी कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ का वीज़ा। ठीक है, कंपनी को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी और कंपनी बार बार इनका वीज़ा अप्लाई कर रही थी, लेकिन वीज़ा जो है हर बार रिजेक्ट होकर आ रहा था। 4 बार ऐसा हो गया, 4 बार वीज़ा रिजेक्ट आया। जब 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया, कंपनी ने बोला कि वीज़ा का जो पैसा है वो आपको देना होगा, आपको पे करना होगा वीज़ा का फ़ी। तो ये जो कैंडिडेट है उसमें भी रेडी हो गए कि अगर मेरा वीज़ा लग जाता है तो मैं वीज़ा का जो चार्जेस होता है वो मैं खुद से पे करूँगा, या आप अपनी फर्स्ट सैलरी से उसको डिडक्ट कर सकते हैं। उसमें राजी होने के बाद और 2 बार वीज़ा अप्लाई किया गया। ये पिछले 2-3 महीनों में ऐसा हो रहा था और वो बंदा यहाँ पे विजिट वीज़ा पे था, विजिट वीज़ा एक्सटेंशन करवाया, लेकिन 4 बार वीज़ा रिजेक्ट हो गया। वीज़ा रिजेक्शन का क्या कारण था ये, क्योंकि मैंने बताया कि रिजेक्शंस के जो कारण है वो आपको शो होते हैं, आपके पीआरओ को शो होते हैं। तो ये हर बार अलग अलग कुछ ना कुछ शो हो रहे थे, चारों बार इनके। उसके बाद इन्होंने अपने एम्बेसी में कांटेक्ट किया। एम्बेसी में कांटेक्ट करने के बाद सारी चीज़ें चेक की गई, तो वहाँ पे बोली गई सारी चीज़ें ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि उन्होंने अटेस्टेशन से रिलेटेड चीज़ें देख ली कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही से अटेस्टेड है कि नहीं, सही जगहों से अटेस्टेड है कि नहीं, कोई भी स्टैम्प वगैरह फेक है कि नहीं है। आपको पता है आजकल डिजिटल सारी चीज़ें हो गई हैं, तो सारी चीज़ें चेक करनी भी बहुत ईजी हो गई है। वहाँ पे एम्बेसी में उन्होंने चेक कराया, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सुलेट में भी सेम चीज़ें बोली गई। लास्ट में उन्होंने जब इमिग्रेशन में कांटेक्ट किया तो इमिग्रेशन में कुछ दिक्कतें सामने आई, जिनको उन्होंने क्लियर करवाया और कैंडिडेट ने भी क्लियर किया उस चीज़ को, क्योंकि कैंडिडेट जो है कुछ साल पहले यूएई पे रह चुके हैं। उनके ऊपर एक केस था, यानी कि उन्होंने कुछ बैंक लोन्स वगैरह लिए हुए थे, उससे रिलेटेड केस था। और वो क्या कर रहे थे, बैंक लोन को पूरा करने के लिए अपने फ्रेंड के थ्रू कुछ या थर्ड पार्टी के थ्रू उन्होंने कुछ किया था। उन्होंने क्लियरली नहीं बताया, लेकिन वो चीज़ क्लियर नहीं हुई थी, सिस्टम में भी अपडेट नहीं हुई थी। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर कराया गया। उसके बाद वहाँ के ऑफिसर्स के थ्रू बोला गया कि अब आप वीज़ा वगैरह अप्लाई करवा सकते हैं। तो क्या अब उनको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या अभी भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, यही पूछने के लिए उन्होंने मैसेज किया था और ये सारे इंसिडेंट उन्होंने बताया। तो मैंने कहा कि जब इमिग्रेशन से, कॉन्सुलेट से, एम्बेसी से, सारी जगहों से क्लियर हो गया तो अब आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत अब नहीं होगी। उसी कारण से सिस्टम में स्ट्राइक आ रहा होगा और आपका वीज़ा बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। तो देखिए, ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं, पास्ट की चीज़ें हैं, या कुछ भी प्रॉब्लम्स है, या कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जिनके कारण आपका वीज़ा बार बार रिजेक्ट होता है, तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप स्किल्ड कैटेगरी से आते हैं, हाई प्रोफेशन, मिड प्रोफेशन के हैं, या फिर आपकी कंपनी अच्छी है, वीज़ा अप्लाई कर रही है, सही में कर रही है, बहुत सारी कंपनीज इस समय पे बैठा के रख रही कि करेंगे 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 करके नहीं कर रही, लेकिन कंपनी अगर वीज़ा अप्लाई कर रही है तो ये सारी चीज़ें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपके साथ ऐसी कोई भी दिक्कत सामने ना आए। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।